जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जिससे आप लोग 1A क्लास 10 का मैथ जो है पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1B क्लास 10 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करते रहिएगा और जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। पहला प्रश्न जो है 140 है, ठीक है 140। फर्स्ट प्रश्न जो है 140, इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा। आप लोग को एलसीएम आता होगा, एलसीएम के तौर पर इसको सॉल्व किया जा रहा है। इसे हम यहाँ पर लिख करके आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 7 14 0, फिर 2 3 6, 2 5 10, इसके बाद 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 7। तो देखा जाए यहाँ जो इधर जो आ रहा है जिससे हम लोग भाग दिए हैं, इसी संख्या को यहाँ दर्शाना है। तो चलिए दर्शा लेते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। लेकिन देखा जाए क्या कोई संख्या ऐसा है डबल बार है या ट्रिपल बार है या उससे अधिक बार है। जो अधिक बार रहेगा उसको हम लोग पावर में लिखेंगे, यानी घात बनाकर लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसका, लिखेंगे 2 कितना बार 2 बार, 2² × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसी को कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, और सेकंड प्रश्न जो है 156 है। ठीक है, सेकंड प्रश्न जो है 156। अगर 156 को निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा, ऐसे 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, फिर 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो इतने से कट जाएगा, 13 कम 13 कट गया। अब ये जो संख्या इधर है इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे 2 × 2 × 3 3 5 है, 5 × 7। तो कौन सा लिखिए, दूसरा है। हम लोग इसको नोट कर लिए हैं, ये नहीं है, इधर वाला नोट करना था। 3 हम लिखे सही लिखे थे, यहाँ 3 लिखना है और यहाँ पे 30 लिखना। तो इस प्रकार से हो गया। इसमें भी देखा जाए यहाँ 2 जो है 2 बार है, तो इसको हम लोग दोबारा नोट करेंगे 2² × 3 × 30। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड इसका निकल चुका। तो ऐसे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें देखा जाए तो अभी ऐसे इसमें 3 प्रश्न हैं। उन तीनों प्रश्न को आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जहां तक प्रयास हो कि आप भी इसको होमवर्क के तौर पे इसको करते रहिए। होमवर्क के तौर पे अगर आप लगाएंगे ना तो आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। कहीं भी प्रश्न अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि इसको करना क्या। ठीक है, अगला जो है तीसरा प्रश्न जो है इसका तीसरा पे ध्यान देंगे। तीसरा है 3825। 3825 इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3825 इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखा जाएगा इसको हम लोग कर रहे हैं अगर, तो क्या ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाना चाहिए। देखते हैं 3 कम 3, 3 9 6, 3 7 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। फिर अगर 3 से हम देखें तो 3 से ये नहीं कटने वाला है, क्योंकि 3 कम 3 12, 3 4 12 5 नहीं कटेगा। तो 3 से काटते हैं हम लोग 5 से, तो 5 8 40, 5 5 25। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। फिर इसके बाद कितने से कटेगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 से कम 5, 3 बचेगा, 35 है, 5 7 35, फिर कितने से कटेगा 17 से, 17 कम 17। यहाँ देखा जाए इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकल चुका। अब ये जो संख्या को यहाँ नोट करेंगे तो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए 3 डबल बार है कि 3 पे स्क्वायर करेंगे, × 5 डबल बार स्क्वायर कर देंगे × 17। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल चुका। तो इसी प्रकार से 3 लग चुका है। तो मैं चाह रहा हूं इसमें आप 2 होमवर्क करके आएंगे। मैं होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पे चौथा जो है, चौथा प्रश्न है 5005 और 5वां प्रश्न है इसका 7429। ठीक है, ये HW है, आपको HW करके आना है इसको। ठीक है, इसको HW करके आना और कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर जैसे इस प्रकार से सॉल्व किया गया, जैसे यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखा गया, इसी प्रकार से आप आंसर को
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से कमेंट कर लेंगे तो मैं भी आपका आंसर देख सकूंगा कि हाँ आप सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो इसमें दिख रहा है क्या है कि पूर्णांकों है कि दूसरा प्रश्न, ये पहले प्रश्न का 5 प्रश्न था। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना भी है और उत्तर की जांच भी करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो है 26 है और 91 है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको जांच भी करना है क्या यह सही लगा है कि गलत है, इसका आंसर क्या आ रहा है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, देखेंगे इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो इससे पहले वाले प्रश्न में किए थे वही तरीका इसमें भी आजमाना है। पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग कर लेंगे तो 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 कम 2 2 3 6, फिर 13 से 1 कट जाने वाला। ठीक है, 1 कट गया, यानी कि 26 का जो है, इसे यहाँ 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो अगर नोट करेंगे तो लिखना पड़ेगा 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे इसी चीज को 2 into 30। तो इसमें एक चीज है, इसमें ध्यान देना होता है, जब किसी भी चीज का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें 1 कॉमन होता है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संख्या है वही संख्या में रह जाता है। इसीलिए सभी में आप 1 into करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एचसीएफ लगाते हैं, जब कुछ नहीं मैच करता तो 1 ही लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो है 91 जो है, 91 को अगर हम लोग निकालेंगे इसमें तो कितना होगा, अगर देखा जाए तो ये 7 से कटने वाला है। 7 कम 7 हो गया, उसके बाद 2 यहाँ 7 1 13 बचा, 13 से काट देंगे, 13 कम 13 7 91 होता है। तो इसमें वैसे लिख देंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 into 7 into 13। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। अब इसमें रहा एचसीएफ और एलसीएम भी साथ में निकालना है। तो चलिए एचसीएफ पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। अगर निकालेंगे एचसीएफ कितने का भाई, और 26 और 91 का, तो 26 91 का निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है इसमें जो कॉमन आपको मिल रहा है दोनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो देखा जाए 1 तो दोनों में है। ठीक है, 1 दोनों में है तो 1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इंटू रखेंगे, और इसमें जो 13 दिख रहा है इसको ले लेंगे। इसका मतलब इसका आंसर हमारा आने वाला क्या है, 13। एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम में क्या होता है उसको देखिए, एलसीएम इसको भी 26 और 91 का ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो चीज में कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी साथ में लिख लेंगे। तो 1 सभी में है तो 1 लिख लीजिए, 2 किसी में नहीं, एक में है इसमें नहीं तो फिर भी 2 लिखना पड़ेगा आपको। 7 इसमें नहीं फिर भी आपको लिखना होगा। और उसके बाद जो है 13 दोनों में है, यानी कि 13 एक बार ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से एलसीएम को सॉल्व किया था, लेकिन अब इसका जो है गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पे, और इधर से अगर करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, पहले थोड़ा सा दिक्कत होगी आगे चलते थे। और 13 से 91 होता है, और 91 दूना अगर हम करें तो 182 होगा, 182 कम 182 होगा। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम जो आ गया कितना आ गया, 182। आप कर सकते हैं 13 से 91 देखिए, यही 13 से 91 हो गया। 91 गुणे अगर आप 2 कर देंगे यहाँ पे, 2 कम 2 हो गया, 2 9 18, 182 आया। तो 182 आ गया। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। चलिए दोनों चीजें आ गई। अब हमको करना क्या है, कह रहा है कि जो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं इसको जांच भी करना है कि ये प्रश्न आप सही लगाएं कि नहीं लगाएं, उसको भी जांच करके आपको दिखाना है इसमें। तो चलिए उसको भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे
सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा? तो इसमें फार्मूला दिया है एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों चीजें दी गई है। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे और पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 लिखेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर इधर लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या देखा जाए तो कितना हमारा भाई 26 है, चलिए 26 लिख दीजिए। और दूसरी संख्या क्या है? 91 है, इसको लिख दिए। और देखें एलसीएम का मान कितना है, अभी आपको दिख सकता है यहाँ पर 182 है, 182। और एचसीएफ का मान आपका कितना है? 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो भी संख्या है अगर दोनों तरफ का मान बराबर आ रहा है तो समझिए आप ये जो लगाए हैं इधर एकदम बिल्कुल राइट है। अगर दोनों का आंसर भिन्न आ रहा है, इधर दूसरा कुछ आ रहा है, इधर दूसरा कुछ आ रहा है, इसका मतलब आप गलत लगा चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। इसे 91 का 26 से करते हैं। ठीक है, 6 कम 6 हो गया, 6 9 54 हो गया, फिर 2 कम 2 हो गया और 2 9 18 हो गया। तो 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 हो गया और ये 2। देखिए 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2366। 2366 इधर आ रहा है, इधर भी उतना ही आना चाहिए, उसको भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 182 गुणे 13 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया और 3 6 18 वो 8 हो गया। ओ सॉरी 3 8 24 को 4 हो गया, फिर 3 कम 3 2 5 हो गया। फिर एक दोनों करेंगे, एक चीज उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, 4 को 6 हो गया, 8 8 13 को 3 हो गया, एक हाथ से एक में जोड़ देंगे। देखिए 2366 आ गया, दोनों के मान सेम आ गए। अगर दोनों के मान सेम आ रहे हैं, दोनों के मान सेम आ रहे हैं, जिसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से सिद्ध करना होता है, जांच किया जा रहा है, उत्तर की जांच की जा रही है। उत्तर का जांच का मतलब ये है कि अगर हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करने पर और एलसीएम जो हम निकाल चुके हैं इसको गुणा करने पर दोनों का मान आ जाता है, तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर देखा जाए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्नों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगला प्रश्न जो है उसमें देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला है 510 है और 92 है। ठीक है, 510 और 92, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ पल के लिए बताने के लिए। 510 है और 92। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करना चाहिए? अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ही करना होगा। इसको भी एलसीएम ही करना होगा। कैसे एलसीएम किया जाएगा उसको ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर हम लिखे 510 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 से ही करना होगा। 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। क्या यार 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटने वाला, फिर कटेगा 3 से कटेगा। 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया। अब ये कितने से करने वाला है? ये अब 5 से करने वाला है। 5 से कम 5, 5 7 35 हो गया, 30 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये कट गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया? 2 × 3 × 5 × 7 17 हो गया। ठीक है, इतना 510 का एलसीएम हमने निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, और 92 है। 92 को अगर हम निकालेंगे कितने से? 2 से, तो 2 चौके 8 हो गया, 1 बचा, 2 6 के 12 हो गया, फिर 2 3 और 2 दूना 4 हो गया और 2 3 6 हो गया, फिर 23 स्वयं से कटता है, तो 23 से कम 23। इसका कितना आ गया? 2 × 3 × 23, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का हमने निकाल लिया। तो मैं चाह रहा हूँ इसको कहाँ पे मिटाया जाए जिससे कि दोबारा हमको लिखना ना हो और आपको ज्यादा दिक्कत हो, और समझे एक ही फॉर्मेट में लिखना होगा। फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अगर फॉर्मेट में आप परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं प्रश्न को लगाने में भूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मेट क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रश्न हमारा आपके यहाँ पर 510 हो गया, ठीक है, 510 हो गया, और यहाँ 91 ठीक है। अब ध्यान से लिखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 510 का हमने निकाला था 2 × 3 × 5 × 70, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे। तो 1 हमेशा लिखना होगा, 1 × 2 × 3 × 5 × 70, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 92 है, यानी कि 92 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा, 1 हमेशा लिखना है, याद रखो, 2 × 2 × 23, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF इसी का निकालना है, इसी संख्या का ना, तो HCF इसी संख्या को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 510, 92 इसका HCF निकालेंगे। एक तो सब में मिल रहा, इतना तो सब ठीक ठाक है। उसके बाद देखेंगे दोनों में 2 है, तो एक बार लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, छोड़ देंगे। 5 है, 5 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, छोड़ देंगे। 23 है, इसमें 23, इसमें नहीं। यानी कि दोनों में मैच करना चाहिए HCF के टाइम पे। तो HCF के टाइम सिर्फ इतना ही मैच कर रहा था, इसका मतलब 1 × 2 = 2, यानी कि HCF हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब रही बात LCM का, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ भी हमको वही संख्या यहाँ पे नोट करना होगा, 510, 92। तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या करना है, जो संख्या इधर है तो 1 तो हमेशा लिखना होगा, 1 आपको हमेशा लिखना होगा, 1 लिख दिए। तो 2 एक बार मैच कर रहा है, तो इसको 2 लिखिए। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो फिर भी लिखना होगा। 3 यहाँ 3 नहीं है, 3 लिखना होगा। 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसको भी लिखना होगा। यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 नहीं है, फिर भी लिखना होगा आपको। और यहाँ पे 23 है, तो 23 भी लिखना होगा, ठीक है। अब इसका क्या है, आपको गुणन, जो भी गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं, LCM HCF निकल चुका है, तो इसको जो है आप गुणा करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। कितना आ रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। लिखिए, और 23 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो 7 × 23 हो गया, और 7 × 2 = 14 हो गया, 14 2 16 हो गया। फिर एक से करेंगे तो 3 2 ही आने वाला, तो 1 6 3 9 और 3 1 391 आ गया, इतने का। फिर 5 से कर देंगे गुणा हम लोग, 5 से कम 5, और 5 9 45, और 5 3 15 15 4 19 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और 1955 हो गया, 1955 यहाँ तक का हो गया। फिर 3 से कर देंगे, 1955 का अगर हम 3 से करेंगे तो 3 5 15 हो गया, 3 5 15 116, और 3 9 27 है, 1 28, और 3 कम 3 हो गया, तो 3 2 5 5865 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 5 यहाँ 3 तक हो गया, अब 2 से कर देंगे। 2 से अगर पूरा करेंगे तो 2 5 10 हो गया, 2 6 12 13 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 हो गया, 2 5 10 11 हो गया, 11730 आ गया। इस 2 से, अब इस 2 से पूरा कर देंगे तो 2 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 7 14, 2 4 हो गया, 2 कम 2 3 हो जाएगा, 2 कम 2, यानी 23460 आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 23460, 23460। तो ये एलसीएम का हो गया, तो एलसीएम एचसीएफ हो गया। अब हमारा अगला फॉर्मेट में क्या आने वाला है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको फिर वही मेथड करना है। जो संख्या हमारा वहाँ पहली संख्या क्या है भाई, यहाँ 510 है, और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 92, तो ये संख्या हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। फार्मूला वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहली संख्या अगर देखा जाए तो कितना है भाई, 510 है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, 92 है। अब ध्यान देंगे, एलसीएम का जो हमारा मान आया है 23460 आया है, और एचसीएफ का मान हमारा 2 आया है, ठीक है। एचसीएफ का मान हमारा 2 आया है, ये लिख दिए। अब इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा। तो चलिए इसको आसान, इसको तुरंत गुणा कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग से गुणा करेंगे। तो 2 0 हो गया, 2 6 12 को 2 हो गया, 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 46920 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ठीक है। 2 0 हो गया, और 2 कम 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, 9 0 हो गया, 9 कम 9 हो गया, और 9 5 45 हो गया, ठीक है। तो देखेंगे 0 2 9 5 1 6 4 46920। देखिए ये भी सेम वही आ गया, 46920। तो जब दोनों सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एलसीएम एचसीएफ लगाया इधर,
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जो निकाला इधर बिल्कुल एकदम राइट है, इसमें कोई भी गड़बड़ियां नहीं थी। इसी के वजह से हमारा सिद्ध करने पर हमारा आंसर एकदम बिल्कुल राइट आ रहा है, दोनों तरफ राइट आ रहा है, कोई इधर उधर कुछ मिस्टेक इसमें नहीं है। इसका मतलब आप सही लगा रहे हैं। यहाँ लास्ट हमको लिखना होगा LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो ऐसे इसमें जो भी प्रश्न होंगे आपको इसी प्रकार लगाना होगा। शायद एक ही प्रश्न इसमें बचा होगा, तो आसान है वो, क्योंकि 336 और 54 है। तीसरा सवाल आपको दे रहे हैं होमवर्क में 336 और 336 और 54, इसको आप होमवर्क करके लाएंगे। ये HW है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, कहीं कठिन नहीं है, और आसान फॉर्मेट में बता दिए। ज़्यादा आपको हिंदी छापना नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, शॉर्टकट तरीके से बता दिए। अब इससे आसान नहीं ये बन पाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा, यानी कि इसमें देखा जाए दूसरे का हम लोग 2 सवाल सॉल्व किए हैं और तीसरा उसमें होमवर्क दिए थे। ये अलग तीसरा है और कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें HCF और LCM ही ज्ञात करना और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है। ये तो पिछले दूसरे से भी आसान है, आधा काम तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। इधर जो HCF LCM निकालते बस इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है, इतना ही सॉल्व करना। मैं इसमें से एक सवाल लगा दे रहा हूँ, 2 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आने वाला है। अगर मैं पूरा लगा करके आपको बताता हूँ तो ये जान लीजिए आप पढ़ेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं 12, 15, 21, ठीक है। पहला सवाल है 12, 15 और 21, ठीक है, 21। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए, ठीक है। लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इतना नोट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे इधर हम लोग सॉल्व किए थे, दिखा दे रहे हैं आपको। इसे 12 लिख रहे हैं तो कैसे काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 1 3। तो यही जो गुणनखंड किया जा रहा है इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो कितना हो रहा है इसमें, तो 2 × 2 × 3 आ रहा है। तो इसको हम लोग शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, 2t² × 3, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे इसका आंसर। उसके बाद लिखेंगे 15 का अगर निकालेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, ऐसे 15 का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 3 5 15 होगा और 5 1 5 मिलेंगे, 3 × 5, ये 3 × 5, इसको ऐसे ही नोट करना होगा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 21, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 21 का, तो 3 7 के और 7 कम 7 ही होगा, लेकिन 3 × 7 होगा, तो 3 × 7। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, जिससे पहले मैं बताया था, जब अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है तो उसमें हर बार 1 कॉमन होता है, 1 आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब HCF लगाएंगे तो वहां बहुत काम आता है। तो इसके आगे आप 1 लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 5 3 15, 15 कम 15 ही हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अब निकालेंगे, इसमें लिखेंगे, निकालेंगे पहले HCF। HCF कितने का निकालना है, 12 15 और 21 का, ठीक है। कितने का निकालेंगे तो देखेंगे तीनों में 1 मिल रहा है, और रही 3 की बात तो तीनों में 3 भी मिल रहा है कि नहीं, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 5 है। इसका मतलब इन तीनों में अगर देखा जाए तो मिला क्या है, हमको 1 मिला है और 3 मिला। देखिए 1 1 1 3 3 और 3, और कोई संख्या तीनों में नहीं मैच कर रहा, तीनों में मैच करना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले मैच कर दे और नीचे वाले मैच ना करे, तो ऐसा नहीं, तीनों में मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, इसको गुणा करेंगे हम लोग, कितना 3 ये हमारा HCF आ गया। अब LCM भी इसी से ज्ञात करना। LCM कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे LCM, तो 12 15 और 21, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमको कॉमन मिलता है उसको तो लिखना ही है, तो 1 कॉमन मिला, ठीक है। 2 यहाँ 2 बार है, लेकिन 2 बार है 2 है और इसमें नहीं है 2, इसको 2 बार लिखना होगा, 2 × 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3,
इसमें 3 एक बार, इसमें एक बार इसमें, तो यानी कि तीनों में मिल रहा था, इसको एक के बाद लिखा जाए, ये नहीं कि 3 बार लिख दे, एक ही बार जो कॉमन मिल रहा तीनों उसको एक के बाद लिखना है। अब देखेंगे इसमें 5 इसमें 7 और कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो 5 × 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। यहाँ देखेंगे 5 7 35 हो गया, और 35 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 2 पे से 2 को ऐसे करते चले जाएंगे, तो दिखा दे रहे हैं 5 7 35 हो गया, 35 गुणा 3 करेंगे तो 3 5 15, अब 3 3 का 9 1 10, 105 हो गया। कितना हो गया 105, गुना करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210 गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, और 420 से कम करेंगे तो 420 होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 420, ये हमारा आंसर आ गया। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना था। कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और साथ साथ में एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, तो दोनों हम लोग ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से 2 सवाल और भी हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है वो तो और आसान है। ठीक है, क्योंकि वो और इसलिए आसान है, एक देखा जाए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए एक है 17 है, 23 है और 29 है, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल अगर देखा जाए 8 है, 9 है और 25 है, और 25 है, तो इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए एक मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए अगर एचसीएफ किसी भी संख्या का निकालना हो तो कैसे आसान तरीके से निकाल लेंगे, मैं उस फार्मूले को इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें फॉलो कर सब में फॉलो कर सकते हैं। एचसीएफ की ज्यादा जरूरत थी इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, जो आसानी से कर सकते हैं, पहले ही जान सकते हैं कि इसका आंसर यही आने वाला है। ध्यान सुनिए, अगर ये सवाल है ना 12 है, 15 है और उसके साथ साथ में 21, यानी कि 12, 15 और 21 ये संख्या है, इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाए। देखा इनमें से कोई भी 2 संख्या आप ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। अगर इसको लेते हैं तो इसमें कितने का गैप आ रहा है 3 का गैप आ रहा है। ठीक, अगर इसको लेंगे तो कितने का आएगा भाई 6 का गैप आएगा, 6 का आएगा। तो देखेंगे छोटा संख्या ये पड़ रहा है, यानी कम गैप वाला लेंगे, ज्यादा गैप वाला लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, जो इसमें कम से कम गैप हो उसी को ले लेते हैं। तो 12 और 15 में कितने गैप है 3 का, हमने 3 लिखा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को अगर मतलब गुणनखंड कर दिया तो 1 × 3 भी होगा। 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, इसमें बचा 3 हमारा, तो 3 से देखा जाए तो 3 से यहाँ पर 12 भी कट जाएगा, 3 से 12, 15 3 5 15, 3 से देखिए ये तीनों कट जा रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा, ज्यादा कुछ लगाना नहीं था। ये शॉर्टकट तरीका था। अगर हम इसको भी ऐसे सॉल्व करना चाहें, देखिए इसको भी अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 17 है, 23 है और 29 है। ध्यान सुनिए, इसमें सबसे कम गैप वाला कौन सा है भाई, यहाँ देखिए 17 3 20 3 23 में 6 का गैप है, और इसमें भी 6 का, सब में 6 का गैप दिख रहा है, 6 का गैप दिख रहा है। तो 6 का गैप दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 6 को लिखेंगे और 1 × 2 × 3 ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड इसका कर देंगे, तो 1 से सभी संख्याएं कट जाएंगी और 3 से कोई संख्या 2 से कोई संख्या नहीं कटेगा, 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि सभी क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य है, एक विषम तो है, ये है अभाज्य भी है जो स्वयं से कटते हैं। ठीक है, तो जब ये इनसे नहीं करते हैं तो इनको हटा दीजिए, बचा क्या 1, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 17 भी आएगा, 1 के पहाड़ा में 23 भी आएगा, 1 के पहाड़ा में 29 भी आएगा, यानी कि 1 का जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी के जैसा हो जाएगा। ये मेरा फार्मूला है, हर बार आपको बताते हैं कि अगर 1 का किसी से गुणा हो जाए या 1 किसी से गुणा करने जाए, गुणा करने को आए तो वह उसी के जैसा बदल जाएगा। और 0 का भी बताया है कि अगर 0 किसी से गुणा करने जाता है या कोई उससे गुणा करने आता है तो सबको 0 बना देता है। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो उसी अनुसार से ये इसी की तरह बदल जाएगा, यानी कि इसका हमारा एचसीएफ अगर देखा जाए तो क्या आ गया 1 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 1, क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला, ना ही 3 से कटने वाला, जिससे कटता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 1 से ही कटेगा कि 1 के बहाने सब आएंगे, स्वयं से कटेंगे, इसीलिए हमारा एचसीएफ इतना है। अब देखेंगे यहाँ एचसीएफ का निकालेंगे 8 9 और 25 का, अगर इसका निकालेंगे तो देखेंगे सबसे कम गैप यही है, तो इसमें 1 का गैप है, तो 1 का गैप आएगा 1 × 1 ही होगा, तो 1 से तो दोनों कट जाएंगे, यानी कि ये से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, सब कट जाएंगे, यानी कि 1 से सब कटने वाले हैं, तो 1 × 1 1 होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका भी 1 आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बीच की संख्या निकाल करके एचसीएफ सोच रहे हैं कि 1 कैसे आएगा, दूसरी संख्या मान लेते हैं, कहेंगे सर आपने छोटी से छोटी संख्या ले लिया,
कम गैप वाला ले लिया, उससे आप आसानी कर, लेकिन बड़ी संख्या ले करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 25 और क्या है 9 है, तो 25 और 9 में से अगर घटा लेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, यानी कि 16 बचा, 16 बचा ना। तो 16 को अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 16 गैप मिल रहा है, 16 गैप का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। 2 से 8 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, खत्म कहानी इसका। जब इस 2 से 8 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है, कटना है तीनों को तभी मान्य होगा। तो जब इससे 2 से नहीं कट रहा तो क्या इसे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक आपको कितना मिला, 1 मिला। तो ये हमारा HCF निकल गया। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, नॉर्मली तरीके से आप गुणनखंड तो कर ही सकते हैं, उतना तो बताए भी है कि एलसीएम के द्वारा कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके 2 सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जबकि उसमें से HCF हम बता चुके हैं, HCF कैसे आया, लेकिन आपको लगाना है कुछ इस मेथड से, क्योंकि आपको हाई स्कूल के बोर्ड में अच्छा मार्क उठाना है, जिससे कि अगर आप कॉपी में लिखते हैं इस प्रकार से तो लाइनिंग भी बराबर भरेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपको हर क्वेश्चन के आंसर पता है, अगर आप पेपर में सीधे आंसर लिख करके आते हैं तो उससे भी आपका नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा विस्तार, थोड़ा शॉर्टकट जैसा जो प्रश्न बताना आवश्यक है उसी प्रकार बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीजें जो इसमें बच रहे हैं प्रश्न उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी घर पे पढ़ा करें, और जो होमवर्क है इसको होमवर्क भी करके आए, ठीक है। और बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।